हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट फेजर फाई। नाउ पावर फैक्टर इज आल्सो नोन एज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस आर टू द इम्पीडेंस जेड। तो यहाँ पर हम लोग कॉस फाई को लिख सकते हैं विच इज आर डिवाइड बाय जेड। नेक्स्ट पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द एक्टिव पावर टू द अपैरेंट पावर। अब यहाँ पर हमें पता है दैट cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 एंड मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो यहां पर cos फाई का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। नाउ अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं, अब यहां पर हम लोग वोल्टेज को मान सकते हैं विच इज Vm sin ओमेगा टी एंड करंट को अगर हम लोग मान ले Im sin ओमेगा टी, तो यहां पर हम देख सकते हैं दैट कि करंट और वोल्टेज के बीच में हमारा फेज डिफरेंस 0 डिग्री का है। तो अगर फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर इसी चीज का हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को मान लूंगा रेफरेंस एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि करंट भी हमारा सेम फेज में ही लायक करता है। तो हमारा फेजर डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर हमारा सिर्फ प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो वहां पर हमारे V की वैल्यू हो जाएगी Vm sin ओमेगा टी एंड करंट की वैल्यू हो जाएगी Im sin ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहां पर अगर हम लोग फेज डिफरेंस देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा ऑफ माइनस पाई बाय 2। तो यही वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे हमारे फाई में तो हमारे पास पावर फैक्टर आएगा विच इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज का अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले हमारा वोल्टेज आएगा एज अ रेफरेंस एंड यहां पर हम देख सकते हैं दैट कि हमारा करंट 90 डिग्री पे है विच इज माइनस 90 डिग्री। तो हमारा करंट कुछ ऐसा बन जाएगा एंड बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। अब जो भी हम लोग पावर फैक्टर को देखते हैं वो पूरा का पूरा करंट के बेसिस पे होता है। अब क्योंकि हमारा करंट भी लैग कर रहा है तो इसलिए यहां पर हमारा पावर फैक्टर भी लैगिंग पावर फैक्टर कहलाया जाएगा। अब लास्टली अगर हमारा सर्किट पूरा कैपेसिटिव सर्किट है तो वहां पर V की वैल्यू हो जाएगी Vm sin ओमेगा टी एंड करंट की वैल्यू हो जाएगी Im sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब यहां पर हमारा फेज डिफरेंस प्लस 90 डिग्री का है तो वापस से हमारे पास पावर फैक्टर आएगा विच इज 0। अब वापस से अगर इसका हम लोग फेज डायग्राम देखें तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेके ऐसे बना लूंगा। अब यहां पर हमारे पास जो एंगल है वो प्लस 90 डिग्री का है तो करंट मेरा ऐसे ऊपर की तरफ शो करेगा। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, या फिर हमारा वोल्टेज लैग कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री। अब वापस से हम लोग पावर फैक्टर को हमेशा करंट के बेसिस पे देखते हैं। अब क्योंकि हमारा करंट लीड कर रहा है तो यहां पर हमारा पावर फैक्टर भी लीडिंग पावर कहलाया जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, तो हम जानते हैं कि हम पावर को लिख सकते हैं विच इज VI cos फाई। तो यहां से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज पावर बाय V cos फाई। अब यहां पर हम लोग देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स जिसकी वजह से करंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हमारा ग्रेटर कंडक्टर साइज है तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे cos फाई की वैल्यू कम है तो उससे हमारे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकेंडली इज पुअर एफिशिएंसी। तो cos फाई विच इज द पावर फैक्टर अगर वो हमारा लो होता है तो उससे भी हमारे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है एंड हमें पता है दैट कॉपर लॉस हमारा I2R के बराबर होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज लार्जर वोल्टेज ड्रॉप। तो cos फाई अगर हमारा लो होता है तो उससे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप विच इज I into R वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ पावर। तो सबसे पहले हमारा आता है रियल पावर। सो इन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल पावर विच इज मेजर्ड इन वॉट्स इज द एक्चुअल पावर यूज्ड बाय अ डिवाइस to perform work like running a motor or lighting a bulb. It is the useful power in an AC circuit that gets converted into heat, light or mechanical energy, and real power depends on voltage, current and the power factor which measures how efficiently the power is used. अब बात करें हम लोग हमारे अगले टाइप्स की तो वो आती है apparent power जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, then we have active power जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं and lastly we have reactive power जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम लोग V को मानेंगे द RMS वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, I हमारा हो जाएगा करंट फ्लोइंग इन द AC सर्किट एंड फाई हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन द वोल्टेज V एंड द करंट I। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट अपैरेंट पावर। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज एंड द सर्किट करंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉटलेस और आइडल पावर।
तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई। तो इसका एसआई यूनिट बन जाएगा वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिव पावर, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। सो इट इज द पावर विच इज डेवलप्ड इन द सर्किट रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है V I cos phi एंड इसका एसआई यूनिट होता है वॉट। अब हमने ये चीज अभी देखी थी दैट कि पावर फैक्टर विच इज cos phi उसका एक फॉर्मूला और होता है विच इज R डिवाइड बाय Z। तो यहाँ पे cos phi को हम लोग R बाय Z से रिप्लेस कर सकते हैं एंड वी नो दैट V डिवाइड बाय Z हमारा I के बराबर होता है। तो यहां से हमें पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू R। एंड लास्टली वी हैव अ रिएक्टिव पावर जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। सो इट इज द पावर विच इज डेवलप्ड इन द सर्किट रिएक्टेंस एंड इसका फॉर्मूला होता है VI sin phi एंड इसका यूनिट होता है वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस। यहाँ पे हम लोग sin phi को x बाय z से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है वापस से दैट V बाय Z हमारा I के बराबर होता है। तो यहां से हमें Q का एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज I स्क्वायर इंटू x। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट अ रिलेशन बिटवीन S, P एंड Q। तो हमारे पास S का फॉर्मूला होता है विच इज VI, P का फॉर्मूला होता है विच इज VI cos phi एंड Q का फॉर्मूला होता है विच इज VI sin phi। तो अगर मैं P और Q का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर मैं VI स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi हमारा 1 के बराबर होता है एंड वी नो दैट VI हमारा S के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा विच इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू S स्क्वायर एंड यहां से हम लोग S की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब इसी चीज का अगर हमें पावर ट्राइंगल बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एक ट्राइंगल बना लेंगे। अब जो भी हमारा कॉस कॉम्पोनेंट होता है वो हमेशा हमारा बेस पे आता है। तो P की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी विच इज VI cos phi। अब जो हमारी साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा हमारा 90 डिग्री पे आता है। तो Q इज इक्वल टू VI sin phi हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी बचा वो हमारा हाइपोटेन्यूज पे आ जाएगा विच इज S। तो S इज इक्वल टू VI हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तब भी हमें सेम रिलेशन मिलेगा विच इज S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर एंड यहाँ से हमें S का रिलेशन मिल जाएगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। So that was all for this video and I will see you in the next one.